दोस्तों, आप लोग ये खूबसूरत लंबी मीनार देख रहे हैं। ये कोई आम मीनार नहीं बल्कि कुतुब मीनार है, जो हमारे देश हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। और दोस्तों, ये मीनार लगभग 800 साल पुरानी है। और ये मीनार जब से बनी तब से लेकर आज तक ये मीनार भारत देश की शान मानी जाती है। और आज दुनिया भर से लोग इस मीनार को देखने भी आते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग इस कुतुब मीनार को तो जानते हैं, जो काफ़ी साल पुरानी है, मगर इस मीनार को कब और किसने बनवाया था ये नहीं जानते। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि इस आलीशान कुतुब मीनार की तामीर किसने करवाई थी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी हिस्ट्री से रिलेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस कुतुब मीनार को बनाने वाले और कोई नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे पहले मुस्लिम बादशाह यानी कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। वही कुतुबुद्दीन ऐबक के जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पहले मुस्लिम सल्तनत को कायम किया था। यानी अगर हम यह कहें कि कुतुबुद्दीन ऐबक से ही भारत में मुसलमानों की हुकूमतों का आगाज़ शुरू हुआ था। हालांकि दोस्तों, ये बात भी हैरानी की है कि भारत में मुसलमानों की हुकूमतों की बुनियाद रखने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक किसी शाही परिवार से नहीं थे, और ना ही उनकी पैदाइश किसी अमीर घर में हुई थी, बल्कि वो तो बचपन से ही एक ग़ुलाम थे। और एक ऐसे ग़ुलाम थे कि जिसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुआ करती थी। और ये वजह है कि जब ये हिंदुस्तान के बादशाह बने तो इनकी सल्तनत को ग़ुलामों की सल्तनत का नाम दिया गया था। और आज भी हिस्ट्री को देखेंगे तो इनकी सल्तनत को स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, यानी ग़ुलामों की सल्तनत। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म सन 1150 में तुर्किस्तान में हुआ था। इतिहास में इनके बचपन के बारे में कहा जाता है कि एक बार इन्हें कुछ लोग बाज़ार में बेचने के लिए लाए थे। थोड़ी देर बाद ही उस बाज़ार के करीब से एक अक्लमंद ताजिर यानी व्यापारी गुजर रहा था। जब उस ताजिर ने इस ग़ुलाम बच्चे को देखा तो उसे उस बच्चे के ऊपर तरस आ गया, और उसने फिर उस बच्चे से पूछा कि बेटा, तुम्हारा क्या नाम है। उस ग़ुलाम बच्चे ने उस व्यापारी को जवाब दिया कि मैं अपना नाम बताकर अपने नाम की तौहीन नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ग़ुलाम हूँ और आप मुझे जिस नाम से ही पुकारोगे वही मेरा नाम होगा। ग़ुलाम बच्चे का जवाब सुनकर वो ताजिर बहुत हैरान हो गया और उसने फ़ौरन उस ग़ुलाम बच्चे को ख़रीद लिया। उस ताजिर ने उस बच्चे की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश की, और ना सिर्फ उस बच्चे को बहुत अच्छी तालीम दिलाई, और साथ ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी, जो एक जंगजू में खासियत होती है, वो सब उसे सिखाकर माहिर बना दिया। इस बच्चे ने बचपन में ही पूरा कुरान करीम भी हिफ्ज़ कर लिया था। और दोस्तों, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन से ही घुड़सवारी में भी बहुत माहिर थे, इसलिए वो ताजिर उन्हें एक बार ऐसी जगह लेकर गया जहाँ पर घुड़सवारी का मुकाबला हो रहा था। और खुशनसीबी से वहाँ पर गजनी के हुक्मरान यानी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भी वहाँ पर मौजूद थे। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जैसे ही पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा तो उन्हें देखकर काफ़ी खुश हुए, और उनकी बहादुरी और होशियारी को देखते हुए उन्हें फ़ौरन उस ताजिर से ख़रीद लिया। और इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक एक ग़ुलाम की शक्ल में मोहम्मद गौरी के पास पहुंच गए थे। वही मोहम्मद गौरी के जिसने सन 1192 में राजपूतों के बहादुर राजा पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देकर दिल्ली और अजमेर को फ़तह किया था। और मोहम्मद गौरी की इसी जीत के बाद ही भारत में भी मुसलमानों की हुकूमत कायम होने का रास्ता साफ़ हो गया था। क्योंकि दोस्तों, वजह ये थी कि मोहम्मद गौरी की कोई अपनी औलाद नहीं थी, इसलिए वो अपने सारे ग़ुलामों को अपनी औलादों की तरह ही पाला करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो बहुत ज़्यादा होशियार और बहादुर थे, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत जल्दी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का दिल जीतने में भी कामयाब हो गए थे। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सबसे करीबी कमांडर बना लिया था। 1192 में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ तराइन के दूसरे युद्ध में भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत अहम किरदार अदा किया था। एक ऐसा अहम किरदार कि जिसके बिना शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की जीत बिल्कुल मुमकिन नहीं समझी जा सकती है। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने गजनी वापस जाने का ऐलान किया तो भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना नायब बना दिया, और अपनी गैर मौजूदगी में दिल्ली सल्तनत के पूरे निज़ाम को संभालने की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को दी थी। मोहम्मद गौरी की गैर मौजूदगी में सन 1192 से लेकर 1194 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के बहुत सारे इलाकों को फ़तह कर लिया था, जिसमें कन्नौज, मेरठ, बुलंदशहर, बनारस जैसे और भी कई बड़े बड़े शहर शामिल थे। 1194 के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जीत के सिलसिले को और भी तेज़ कर दिया था, और वो अपनी फ़ौज को लेकर बिहार और बंगाल के इलाकों में पहुंच गए थे, और उन्होंने अपनी होशियारी और बहादुरी के दम पर इन सभी इलाकों को फ़तह भी कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी कामयाबियों की वजह से अब धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के लोगों की नज़र में भी काफ़ी मशहूर होने लगे थे। जब सन 1206 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का इंतकाल हुआ तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिल्ली सल्तनत का पहला बादशाह बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सल्तनत की राजधानी लाहौर बनाई थी,
और उसी शहर में ही उनकी ताजपोशी की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1206 से लेकर 1210 तक यानी पूरे 4 साल हुकूमत की थी और 1210 में लाहौर शहर में पोलियो खेलते वक्त घोड़े से गिरने की वजह से अचानक कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी। जिस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात हुई थी उस वक्त उनकी उम्र लगभग 60 साल की थी। दोस्तों, भले ही कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत कम वक्त के लिए सुल्तान बन पाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतने कम वक्त में भी ऐसे ऐसे कामों को अंजाम दिया था कि जिसकी वजह से वो उन बादशाहों से भी ज़्यादा मशहूर हो गए थे कि जिन्होंने 30 या 40 साल से भी ज़्यादा हुकूमत की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर हुकूमत को बहुत अमन वाला दौर माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इंसाफ को हद से ज़्यादा अहमियत दिया करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सल्तनत में रहने वाले किसानों के ऊपर से दियत यानी टैक्स पहले से ही बहुत कम कर दिया था, जिसकी वजह से अब किसान भी उनसे हद से ज़्यादा खुश रहा करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मदद करने में इतने ज़्यादा आगे रहते थे, इस बात का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को इतिहास में लख बख्श के नाम से जाना जाता है, यानी लाखों का दान करने वाला। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो बादशाह थे कि जिन्होंने सन 1199 में कुतुब मीनार बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन बदकिस्मती से कुतुब मीनार पूरी तरीके से बन भी नहीं पाया था। उससे पहले ही 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात हो गई थी और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान यानी इल्तुतमिश ने बची हुई कुतुब मीनार को पूरी तरीके से बनवाया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नाम सूफ़ी बुज़ुर्ग यानी हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा था। हालांकि दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि बहुत से लोग इस गलतफहमी में भी रहते हैं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों एक ही इंसान थे। हालांकि ये दोनों अलग अलग थे। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के पास में मौजूद कुव्वतुल इस्लाम नाम की मस्जिद भी तामीर करवाई थी। अजमेर में मौजूद 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। इन तमाम चीज़ों के अलावा जिन 2 चीज़ों की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे ज़्यादा याद रखा जाता है वह है ईमानदारी और बहादुरी। कुतुबुद्दीन ऐबक इतने ज़्यादा ईमानदार थे कि कई बार मौका मिलने के बाद भी उन्होंने अपने मालिक से कभी भी गद्दारी नहीं की और यही वजह थी कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भी अपने सारे सिपाहियों में कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे ज़्यादा पसंद किया करते थे और उन्हें अपनी सल्तनत का वारिस यानी हुक्मरान बनाना चाहते थे। और अगर बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की बहादुरी के बारे में तो हिस्ट्री ये बताती है कि अगर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के पास कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा कमांडर नहीं होता तो शायद मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान में कभी भी फतह हासिल नहीं कर पाते। फ़िलहाल दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।